जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। एसएससी के एग्जाम्स के लिए जो बच्चों हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज शुरू करी है, उसमें बच्चों ये हमारी जीके जीएस की दूसरी वीडियो है और आज हम बच्चों हिस्ट्री के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हमने हिस्ट्री डिस्कस की थी, आज वाली वीडियो में भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स was used to make weapons and tools in हड़प्पन cities। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिटीज के टाइम पे बच्चों कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जाता था हथियार और टूल बनाने के लिए? ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और आयरन। बच्चों अब देखिए बच्चों, सिल्वर और गोल्ड से हथियार तो बने नहीं सकते बच्चों, ना टूल बने जा सकते क्योंकि ये थोड़े से बच्चों सॉफ्ट मेटल होते हैं। फिर बात आई बच्चों कॉपर और आयरन की। आयरन बच्चों उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो आंसर है बच्चों कॉपर। तो याद रखिए कॉपर के बने होते थे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मेटल जो यूज हुआ था ह्यूमंस के द्वारा, यानी ह्यूमंस को जो सबसे पहले मेटल यूज करना आया था बच्चों, वो कॉपर था। आयरन बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में बच्चों इस्तेमाल किया गया। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध चरिता के बारे में। बुद्ध चरिता, अ फुल लेंथ बायोग्राफी ऑफ बुद्धा वाज रिटन बाय। तो बेसिकली बुद्ध चरिता जो है वो याद रखिए गौतम बुद्धा की बायोग्राफी है। और खास बात क्या है, ये संस्कृत भाषा में है बच्चों। आप एक चीज पाएंगे बच्चों कि बुद्धिज्म से ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो संस्कृत भाषा में नहीं है, वो दूसरी पाली और दूसरी भाषाओं में है। बट बुद्ध चरिता गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है और ये संस्कृत में है। अब ये इनमें से किसने लिखी है? बाण भट्ट, अश्वघोष, वाशुमित्रा या पार्श्वा? तो आंसर है बच्चों अश्वघोष। अश्वघोष जो है वो बच्चों कनिष्क एक राजा हुआ करता था बच्चों इंडिया में, कुषाण किंगडम का राजा कनिष्क। उसके टाइम जो थे बच्चों अश्वघोष वो प्रेजेंट थे। उसके दरबार में बच्चों उसकी कोर्ट में बहुत बड़े पोइट थे और अश्वघोष ने बच्चों संस्कृत भाषा में बुद्ध चरिता लिखी है। दूसरा बच्चों, आपने नाम सुना होगा बच्चों कि आर्यभट्ट के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने बच्चों जो है वो किताबें लिखी, बहुत संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ बच्चों। कालिदास का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बट कालिदास से पहले भी अश्वघोष वो आदमी है बच्चों जो संस्कृत में किताबें लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग जनरली यूज्ड टू हेड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मौर्याज। तो मौर्याज के टाइम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, जो मौर्य के स्टेट होते थे मौर्यन किंगडम एम्पायर के, उन स्टेटों का जनरली हेड कौन होता था? दंडपाला, कुमारा, समहर्ता या प्रशस्ति? बच्चों अब बच्चों दंडपाला बेसिकली पुलिस हेड हुआ करता था, जुडिशियल सिस्टम में इसका रोल होता था। समहर्ता जो है बच्चों वो टैक्स असेसमेंट, टैक्स रिवेन्यू से जुड़ा हुआ आदमी था बच्चों, तो ये एसोसिएट किससे था? टैक्स रेवेन्यू से। प्रशस्ति जो है बच्चों ये भी जो है वो बच्चों छोटे लेवल पे काम करता था। बट कुमारा वर्ड जो है बच्चों, कुमारा वर्ड इस्तेमाल होता था रॉयल प्रिंस के लिए। रॉयल प्रिंस जो कि बच्चों राज परिवार से बिलोंग करते हैं, वो बच्चों जो है वो किंगडम्स जो प्रोविंस होते थे उनके बच्चों हेड हुआ करते थे। तो याद रखिए मौर्य के टाइम में कुमारा जो थे बच्चों, कुमार बेसिकली जो थे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हेड होते थे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बिटवीन हिमालय टू विंध्या? बच्चों तो हिमालय से लेके विंध्या पहाड़ के बीच में, यानी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, इनमें से कौन सा टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था बच्चों? और ये क्वेश्चन आया स्टेनो 2022 में बच्चों। अब टेंपल आर्किटेक्चर क्या होता है बच्चों कि अगर आप साउथ में जाओगे और नॉर्थ में देखोगे ना, टेंपल बनाने की जो तरीका है उसमें बड़ा फर्क है। और ओवरऑल बच्चों के लिए टेंपल थोड़ी होता है, टेंपल के आसपास की चीजें होती हैं, तो उसमें बहुत फर्क है नॉर्थ और साउथ में। और अलग अलग बच्चों स्टाइल हम लोग फॉलो करते थे पुराने जमाने में। अब आपसे पूछा गया कि नॉर्थ में कौन सा फेमस था, नगर, वेसरा, कलिंग या द्रविड़ स्टाइल? बच्चों तो द्रविड़ स्टाइल तो था बच्चों साउथ इंडिया का। नॉर्थ में हुआ करता था बच्चों नगर स्टाइल। तो नॉर्थ इंडिया में नगर स्टाइल आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता था। वेसरा स्टाइल जो है बच्चों ये नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर था बच्चों। क्या? नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर।
और ये प्रोमिनेंट था बच्चों चालुक्य लोगों के टाइम में। चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे बच्चों जो वेसरा स्टाइल आर्किटेक्चर है वो काफी फेमस हुआ बच्चों। कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर पर्टिकुलरली ओडिशा में बच्चों इस्तेमाल किया गया था। तो लेकिन आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, नगर स्टाइल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स शोइंग हिम प्लेइंग द वीणा। तो इनमें से कौन सा वो रूलर था जिसको जो उसने सिक्के निकाले थे उसमें वीणा बजाते हुए दिखाया गया। वीणा बच्चों एक वाद्य यंत्र है, बेसिकली म्यूजिक बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन है विक्रम गुप्ता, राम गुप्ता, स्कंद गुप्ता, समुद्र गुप्ता। ये सारे जो रूलर हैं बच्चों ये गुप्ता एम्पायर के रूलर हैं, जो गुप्ता भारत में बच्चों साम्राज्य है उसके। और इसका सही आंसर है बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बच्चों ये बोला जाता है कि समुद्रगुप्त खुद बच्चों जो है वो म्यूजिक का बहुत बड़ा फॉलोअर था और वो म्यूजिक खुद गाता भी था बच्चों, जिसकी वजह से जब समुद्रगुप्त ने सिक्के निकाले तो उसने बच्चों उसमें अपनी एक फोटो बनवाई कि जिसमें वो वीणा बजा रहा है। दूसरा, समुद्रगुप्त को ही बच्चों याद रखिए नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो पेपर में कई बार आता है कि भारत के किस राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो याद रखिए समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों पाला डायनेस्टी के बारे में। Who among the following founded the Pala dynasty in the 8th century CE? और ये बच्चों एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है धर्मपाल, रामपाल, देवपाल या गोपाल। बच्चों तो आंसर होगा गोपाला। तो बेसिकली बच्चों भारत में क्या था कि 3 किंगडम बच्चों आपस में एक टाइम ऐसा था जब लड़ रहे थे। पहला था गुज्जर प्रतिहारा, दूसरा था बच्चों पाला और नीचे तीसरे थे बच्चों राष्ट्रकूटा। और ये तीनों किस शहर के लिए लड़ रहे थे बच्चों, एक शहर के लिए जिसका नाम था कन्नौज। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी इसकी बात करी थी। तो पाला जो थे बच्चों एक टाइम में बड़े पावरफुल बच्चों डोमिनेंट फोर्स होते थे इंडिया में, और पाला वंश का जो बच्चों फाउंडर था उसका नाम था गोपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आर्यन से रिलेटेड। क्वेश्चन है द आर्यंस लिव्स इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु। बच्चों तो आर्यंस बच्चों एक ऐसे एरिया में रहा करते थे शुरुआती स्टेज में जिसको सप्त सिंधु बोला गया। सप्त सिंधु बेसिकली 7 रिवर्स थी बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी सप्त सिंधु का पार्ट नहीं थी। तो बच्चों अगर आप सप्त सिंधु की बात करोगे, सबसे ऊपर आती है बच्चों इंडस नदी, इंडस के बाद आती है झेलम, झेलम के बाद नीचे चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और उसके बाद सतलुज, और फिर एक और नदी होती थी बच्चों सरस्वती, जो कि बच्चों अभी विलुप्त हो गई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 नदियों के रीजन को बोला करते थे सप्त सिंधु। अब इनमें से ऑब्वियसली बच्चों शिप्रा जो है वो आंसर होगा, क्योंकि शिप्रा सप्त सिंधु का पार्ट नहीं था। शिप्रा जो है बच्चों ये गिरती है चंबल नदी में, चंबल गिरती है बच्चों यमुना नदी में, और यमुना गिरती है गंगा नदी में, और शिप्रा मध्य प्रदेश में एक नदी है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। क्वेश्चन है टू स्टडी द building and structure of Harappan civilization, a teacher should take his student on a field trip to which of the following states of India। कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग और अलग अलग स्ट्रक्चरों को स्टडी करना है, तो एक टीचर को अपने स्टूडेंट को कहां ट्रिप पे लेके जाना चाहिए। एसएससी स्टेनो 2024 का ये क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, बंगाल और उड़ीसा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। हड़प्पन सिविलाइजेशन तमिलनाडु में एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिक्किम में एग्जिस्ट नहीं करती थी, ओडिशा में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो गुजरात, राजस्थान और उसके ऊपर वाले नॉर्थ के इलाकों में मिलती है। तो इसलिए आंसर होगा ए गुजरात एंड राजस्थान। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ महाजनपद गंधारा इन द 6th सेंचुरी BCE। तो बच्चों भारत में ओरिजिनली जो सबसे पहले किंगडम बनने शुरू हुए ना, वो भारत में 16 किंगडम थे, और उन 16 किंगडम्स को क्या बोला गया, महाजनपद। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग किंगडम थे, उनको महाजनपद हमने बोला। अब इनमें से एक महाजनपद था गंधारा। गंधारा की कैपिटल क्या थी। ऑप्शन है हस्तिनापुर, मथुरा, तक्षशिला या वाराणसी। बच्चों
आंसर होगा तक्षशिला। और ये अगर आप गंधारा आज देखें बच्चों कहां है, ये प्रेजेंट डे बच्चों जो है ये पाकिस्तान और कुछ हिस्सा बच्चों अफगानिस्तान में, ये उस समय बच्चों ये इन रीजन्स में हुआ करती थी। मथुरा जो है वो सोरसेन महाजनपद की कैपिटल थी। कौन सी? सोरसेन महाजनपद। वाराणसी जो थी वो काशी महाजनपद की कैपिटल थी। बेसिकली वाराणसी का पुराना नाम काशी था और काशी महाजनपद की कैपिटल भी काशी हुआ करती थी। हस्तिनापुर उस टाइम बच्चों किसी की कैपिटल नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा तक्षशिला बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती इज फाउंड। तो इंडिया में बच्चों एक बड़ा बुरा सिस्टम हुआ करता था जिसको हम बोला करते थे सती प्रथा बच्चों। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि सती प्रथा का पहला हमें एग्जाम्पल किस टाइम पीरियड के दौरान मिला है। और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 का क्वेश्चन है। और बेसिकली मुखारी, वर्धन, सतवाहन और गुप्ता ये किंगडम्स के नाम है बच्चों जो उन परिवारों ने बनाए, उन बच्चों जो है वो फैमिलीज के नाम है, डायनेस्टी के नाम। ऑप्शन है मुखारी, वर्धन, सतवाहन और गुप्ता। मुखारी जो थे बच्चों वो कन्नौज के आसपास के राजा थे, वर्धन नॉर्थ में, सतवाहन बेसिकली डेक्कन इंडिया और उसके नीचे, गुप्ताज बेसिकली बच्चों नॉर्थ और डेक्कन इंडिया में इनका कंट्रोल रहा। आंसर है बच्चों गुप्ताज। तो गुप्ताज का बच्चों वो टाइम पीरियड है जब ऐसा पहली बार हमें इंस्क्रिप्शन प्रूफ मिला है, उसको बच्चों एरन इंस्क्रिप्शन बोला गया है। एरन इंस्क्रिप्शन में पहली बार बच्चों हमें हिंट मिला है कि सती जैसी कोई प्रथा जो थी वो उस टाइम हुआ करती थी। ठीक है, तो गुप्ताज के टाइम में बच्चों ये शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 का क्वेश्चन है कि मस्की इंस्क्रिप्शन आज के दिन इंडिया के कौन से स्टेट में है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। अब मस्की इंस्क्रिप्शन का लेना देना है अशोक से। और ये जो है बच्चों ये अशोक ने इंस्क्रिप्शन बनवाए थे टू स्प्रेड धम्मा। धम्मा बेसिकली जो बच्चों बुद्धिज्म के कायदे कानून, रूल रेगुलेशन, पॉलिसियां हैं वो बच्चों। अब ज्यादातर बच्चों जो भी अशोक के इंस्क्रिप्शन थे, चाहे पिलर हो या रॉक इंस्क्रिप्शन, उन सब में अशोक को बोला गया है बच्चों देवमन प्रिया पियदासी। याद रखिए अशोक का नाम अशोक नहीं इस्तेमाल हुआ, ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थे उसमें उसका नाम हुआ यूज हुआ देवमन प्रिया पियदासी। बट मस्की इंस्क्रिप्शन खास क्यों है बच्चों? क्योंकि मस्की इंस्क्रिप्शन में अशोक को अशोक ही बोला गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक का नाम अशोक बोला गया है, तो वो है बच्चों मस्की। और उसमें अशोका बोला गया क्योंकि उस टाइम भाषा बच्चों हिंदी नहीं थी, आज अशोक बोलते हैं, उस समय बच्चों अशोका बोला गया। और मस्की इंस्क्रिप्शन है बच्चों कर्नाटका में। ठीक है, तो मस्की कर्नाटका में आज के दिन एक गांव है और जहां पे बच्चों इंस्क्रिप्शन आपको मस्की इंस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायन कैपिटल वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ बुद्धास। क्या? तो बुद्धा की लाइफ में कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको द लायन कैपिटल जो है वो कमेमोरेट करते हैं, उसको बच्चों दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था, वो बनाया गया। अब सबसे पहला तो सवाल ये उठता बच्चों कि लायन कैपिटल है क्या? तो बेसिकली लायन कैपिटल बोला जाता है सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन को। तो अशोक की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, ये क्वेश्चन भी अशोक से ही लेना देना इसका। सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन क्या है बेसिकली बच्चों कि अशोक ने सारनाथ में एक पिलर बनवाया, उसके ऊपर 4 शेर बनवाए जो चारों डायरेक्शन में देख रहे थे, इसी को बोला गया लायन कैपिटल। अब ये सारनाथ में है तो ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है होम अबंडनमेंट, गेन नॉलेज, डेथ या फर्स्ट सरमन। यानी जब गौतम बुद्ध ने बच्चों अपना घर छोड़ा, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हासिल करी, गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, या गौतम बुद्ध ने पहला सरमन या उपदेश दिया अपने बच्चों चेलों को जो डिसाइपल थे। और अगर बच्चों हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश यानी सरमन दिया था, तो इसलिए आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि इन पेनिसुलर इंडिया Which of the following kingdom was the local power that ruled over northern Maharashtra and Vidarbha?
तो पेनिसुलर इंडिया में यानी बच्चों जो भारत का मध्य प्रदेश से नीचे का इलाका है, उसमें कौन सा ऐसा किंगडम था जिसने नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भा को कंट्रोल करके रखा? ऑप्शन है वकाटक, मुखारी, मैत्रका और पल्लवा। अब मुखारी जो थे बच्चों वो नॉर्थ में हुआ करते थे, यूपी के आसपास। मैत्रका हुआ करते थे गुजरात में। पल्लव हुआ करते थे साउथ में। तो बचे कौन? वकाटक। तो वकाटक डायनेस्टी जो है, याद रखिए बच्चों, उनका डेक्कन इंडिया में कंट्रोल था। कब? जब नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल किसका था? गुप्ताज का। तो गुप्ता लोगों का नॉर्थ में कंट्रोल था, वकाटक लोगों का डेक्कन में कंट्रोल था बच्चों। तो इसलिए आंसर क्या होगा? वकाटक, क्योंकि डेक्कन इंडिया में महाराष्ट्र और बच्चों मध्य प्रदेश का लोअर पोर्शन प्लस बच्चों आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, which of the following text lays down minutes detail of the administrative and military organization during Mauryan Empire? तो ये एसएससी बच्चों सिलेक्शन पोस्ट 2023 का क्वेश्चन है। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम कौन सी ऐसी किताब जो थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी बताया करती थी? बृहत संहिता, नीतिसार, सुलभ सूत्रा या अर्थशास्त्र बच्चों। तो याद रखिए इनमें से आंसर है बच्चों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है बच्चों वो कौटिल्य की लिखी हुई किताब है, जिसको हम मानते हैं कि बच्चों वो चाणक्य ही है। तो चाणक्य या कौटिल्य ने बच्चों किताब लिखी अर्थशास्त्र। वैसे तो अर्थशास्त्र का लिटरल मीनिंग होता है बच्चों इकोनॉमिक्स, बट ये अकेली इकोनॉमिक्स नहीं, स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बच्चों जो थी वो एक बुक थी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल फीचर्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज? तो हड़प्पन सिटीज का इनमें से कौन सा जो अपना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो पार्ट नहीं था? ये भी बच्चों एसएससी स्टैनो 2024 का क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन है वेल बेस्ड ब्रिक हाउस, ड्रेनेज सिस्टम, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, स्ट्रीट एंड पाथवेज। तो वेल बेस्ड ब्रिक हाउस का मतलब है कि पक्की हुई ईंटों के घर बने हुए थे, ये तो बिल्कुल थे बच्चों, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको नोट बताना है। ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी की सप्लाई और जो बच्चों नालियां वगैरह थी वो अच्छी थी, बनी हुई थी, बिल्कुल बच्चों। हड़प्पन सिटीज को जाने इसलिए जाता है क्योंकि उनकी नालियां ढकी हुई होती थी और बहुत बढ़िया सिस्टम था। स्ट्रीट एंड पाथवे यानी सड़कें बनी हुई थी और प्रॉपर रास्ता था, बिल्कुल बना हुआ, पक्की सड़कें थी बच्चों। और जैसे बच्चों हमारे शहरों में सड़कें होती है वैसे उन्होंने बहुत बढ़िया नेटवर्क ऑफ रोड्स बना रखा था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा सी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स बच्चों। तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल बिल्डिंग का हमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा बच्चों हड़प्पन सिटीज के अंदर कोई प्रूफ नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बच्चों वेद से रिलेटेड है, जो हमारे देश में वेद हुए बच्चों उनसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज दस रंजन वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड? तो इनमें से कौन से वेद में 10 रंजन वॉर या वो 10 राजा जब लड़े थे वो मेंशन है? तो बेसिकली ऋग्वेद के अंदर बच्चों ये लड़ाई के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के अंदर बताया गया कि ऐसे ऐसे करके 10 राजा आपस में लड़े, उनमें से जो जीता वो सुदास राजा था जो कि भारत ट्राइब का हेड था, और उसने विश्वामित्र की हेल्प से ये लड़ाई लड़ी। ये रावी नदी के किनारे बच्चों लड़ाई हुई थी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों याद रखिए कौन से वेद में है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज द एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड फॉर इट्स फॉलोअर? तो इनमें से कौन से रिलीजन में एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट किया गया था अपने फॉलोअर्स के लिए, यानी फॉलोअर्स को यह बोला गया कि आप एग्रीकल्चर नहीं करोगे? और ये एसएससी एमटीएस टियर 1 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म आप जानते हो, वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु को पूजते हैं, शैविज्म मतलब शिव जी को जो लोग पूजते थे, और जैनिज्म को भी आप लोग जानते हैं। तो इन चारों में से बच्चों आंसर होगा जैनिज्म। क्यों? क्योंकि जैनिज्म का एक बहुत बड़ा बच्चों जो प्रिंसिपल है वो है नॉन वायलेंस, कि आपको किसी भी जीवित चीज के प्रति वायलेंस क्रिएट नहीं करनी, और जब आप खेती करते हो तो आप जमीन के अंदर रहने वाले जानवरों को मारते हो, जिसकी वजह से बच्चों जैनिज्म थोड़ा इसको अवॉइड किया करता था उस स्टेज में। और जो बाबे होते थे, जो मोंक होते थे, वो बोला करते थे बंदों की कि आप एग्रीकल्चर मत करो। फिर बच्चों बात करते हैं रुद्रसेन टू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मैरिड प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। तो रुद्रसेन 2 इनमें से कौन सी डायनेस्टी का राजा था जिसने प्रभावती गुप्ता के साथ शादी करी, जो चंद्रगुप्त 2 की लड़की थी, और चंद्रगुप्त 2 गुप्ता डायनेस्टी का
राजा था बच्चों। तो वैसे तो इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जब नॉर्थ में गुप्ताज का राज था, डेक्कन इंडिया में उस टाइम बच्चों किसका कंट्रोल था? वकाटक डायनेस्टी का। तो याद रखिए आंसर होगा वकाटक, क्योंकि बच्चों जब नॉर्थ में गुप्ता थे, डेक्कन इंडिया बेसिकली वकाटक्स ने बच्चों कंट्रोल कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड हुएन सांग अ चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया? तो इनमें से किस रूलर के टाइम हुएन सांग, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो इंडिया आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन बच्चों। तो आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बच्चों वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी का बच्चों राजा था, और इसी के टाइम में हुएन सांग भारत आया और काफी साल रहा। चंद्रगुप्त टू के टाइम बच्चों, चंद्रगुप्त टू गुप्ता डायनेस्टी का राजा, इसके टाइम में भी बच्चों एक चाइनीज ट्रैवलर आया था जिसको हम बोलते हैं फायान। तो फायान भी एक चाइनीज ट्रैवलर था जिसको फाक्सियांग भी बोला जाता है बच्चों। वो चंद्रगुप्त टू के टाइम जो है वो आया था जब चंद्रगुप्त टू का कंट्रोल था बच्चों। तो दोनों नाम बच्चों याद रखिए, हुएन सांग और फायान। आज का बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली दिल्ली इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर? तो बच्चों दिल्ली में जो आयरन पिलर है, लो स्तंभ है बच्चों, जिसके बारे में बोला जाता है उस पर जंग नहीं लगता कभी, वो इनमें से किस राजा ने बनाया या किस राजा को उसको बनाने का क्रेडिट मिलता है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त टू। तो आंसर है बच्चों चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को चंद्रा बोला गया बच्चों आयरन पिलर में। तो दिल्ली में जो आयरन पिलर है उसमें चंद्र नाम से बच्चों मेंशन किया गया चंद्रगुप्त टू को। उसके अलावा चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य नाम से भी बच्चों कई अलग अलग टेक्स्ट में मेंशन किया गया। और ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 का। तो आज की बच्चों वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो हमसे कनेक्ट रहिए बच्चों। और साथ के साथ आपके लिए इंग्लिश की, मैथ की और रीजनिंग की भी बच्चों पीवाईक्यू सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है, और उन वीडियोस को भी देखते रहिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।